नरेंद्र मोदी आदमी काम करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी, नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते नहीं होते, जिनका पूरा खानदान प्रधानमंत्री है था। तो जितने भी नासमझ लोग हैं उनका दिमाग इसी पे लगा रहता, और उनके हाथ में है ही नहीं, इसीलिए तो परेशान है। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। अब बिना फल की चिंता किए काम करना महानता का लक्षण है। जय हिंद फ्रेंड्स। रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है नहीं है, नहीं तो हम टीचर बनते। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है, नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते नहीं होते, जिनका पूरा खानदान प्रधानमंत्री है था। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी। तो जितने भी नासमझ लोग हैं उनका दिमाग इसी पे लगा रहता, और उनके हाथ में है ही नहीं, इसीलिए तो परेशान है। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। अब बिना फल की चिंता किए काम करना महानता का लक्षण है। बहुत कम 2%, नरेंद्र मोदी 2%। आदमी काम करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री। 10 साल पूरा हो रहा जा रहा है, 24 हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोले हैं कि 15 अगस्त को सब लोग मिट्टी उठा के सेल्फी लेकर अपलोड करो। प्रधानमंत्री हैं, करना तो पड़ेगा ही, राजा का आदेश है। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन इस आदमी ने अगर इसकी चिंता की होती, इसके सारे दोस्त इसकी चिंता कर रहे थे, काम करना है। इस आदमी ने काम नहीं छोड़ा, काम करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। भगवान को मजा आ गया कि यार गजब आदमी हो यार। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है, ये चीज तुम उनसे सीख सकते हो। इसकी जो भी चिंता करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो चिंता किसकी करना है? कर्म की। इसकी चिंता करना है कि यार आज 8 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, यार आज जनसत्ता पूरा नहीं हुआ। चिंता करना है, इसकी नहीं करना है, हाथ में ही नहीं है तुम्हारे। सर मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो? अब चूंकि तुम्हारे अहम की संतुष्टि तुमको करनी है, तुमको दुनिया को दिखाना है कि देखो हम सीईओ हो गए, लंबरदार हैं, उसका ठेका किसी ने थोड़ी लिया है। तुमको अपने अहम की संतुष्टि करना है, एसडीएम बनना है, गांव वालों को दिखाना है, पड़ोसी घर में आग लगवानी। यहां जितने लोग तैयारी कर रहे हैं 80% इसी रोग से ग्रसित हैं। हमारा रिश्ता आया था और हमारे पटीदार हैं, वो कह दिया कि लड़का थोड़ा सा गांजा वांजा पीता है। और गांव वाले इस सब चीज में बड़ा मजा लेते हैं, सभी लेते हैं, शहर वाले नहीं लेते, ये भी लेते हैं, सब लेते हैं। वो जान जाते हैं कि तिल गहरू आए हैं, और रास्ते के दोनों कोने मिलेंगे कि यार चौबे किया गया रहा। अच्छा वो जितेंद्र बख्श शादी आदि बढ़िया है, लड़का है। एक बार गांजा पीते पकड़ा गया रहा, लड़का ठीक है लेकिन वैसे कोनो बात नहीं है। फसल का 4 साल से तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही, अब तुमको बदला लेना है। इसका ठेका भगवान ने थोड़ी ले रखा है कि तुम्हारे बदले की भावना को पूरा करे वो।
भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, लेकिन तुम्हारे अहम का ठेका उसने नहीं ले रखा है। प्रेमानंद है ना महाराज जी, वृंदावन में 11 साल की उम्र में घर से भागे थे और 15 किलोमीटर भाग गए पहले दिन। 11 साल क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। बोले 1.5 दिन तो हम भूखे रहे, 1.5 दिन तक मंदिर में बैठे थे। एक आदमी आया तो बगल में कोई परमहंस जी थे, उनके लिए दूध लेकर आया था, मट्ठा या दूध लेकर आया था, दही लाया था। अभी रिसेंटली वीडियो था उनका, तो क्या वो दही लाया था, गांव वाली लाल वाली दही, मलाई वलाई वाली। हमसे कहा यार अब परमहंस जी तो है नहीं, तो कुटिया में ताला लगा, तो तुम ही पी लो। पहले तो हम ना नकुर किए, लेकिन फिर एक छोटी सी लोटिया रखे थे, उसी में 4-5 लोटा पिए। तो भगवान को बहुत धन्यवाद दिए कि यार इतना बढ़िया व्यवस्था करते हो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम्हारे अहम का ठेका नहीं ले रखा है। ये जो तुम सबको दिखाना चाहते हो ना कि हम लंबरदार हैं और ऐसा है, सीओ हो गए, देखो दहेज में 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो मुझको देखते हो, मैं शो करने आता हूँ, गमछा बांध के जाता हूँ, सिर्फ इसके खिलाफ में कि वे हर टाई लगाए हुए आदमी योग्य नहीं होता। ये मेरा विरोध है इसको। तुम देखोगे जब भी मैं कोई बड़ा शो करने जाऊंगा, गमछा पहन लूंगा, सर में बांध लूंगा, क्योंकि तुम शर्म करते हो गमछा पहनने से। तुम सोचते हो कहीं बड़ी जगह पे जाएंगे तो लोग सोचेंगे गंवार है। इनके सोचने से क्या होता है, इतना जूता मारे इनको। सोच तुमको बदलनी है, तुमको किसी की सोच से प्रभावित नहीं होना है। तुम ये सोचना ही बंद कर दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उनका काम है धर्म। तुम्हारी सारी चिंता यही है। फलाने गाली दे रहे होंगे, बुराई कर रहे होंगे। जंगल में जानवर है तो सबकी अलग अलग बोली है ना, नहीं तो भगवान सबकी एक तरह की बोली बना देता। तो शेर दहाड़ रहा है, दिन में एक बार दहाड़ता है जब उसको भूख लगती है। कुत्ता दिन भर भौंकता है। इसीलिए तो जो लोग ज्यादा उल्टा सीधा भौंकते हैं तो उनको कहा देते देखो कुत्ता कहीं का। तो अब कोई भौंक रहा है तो उसका ठेका ले रखा है। अपनी अपनी कुंडली जाके खोलना, और कुंडली में जो पहला पेज होगा उसमें तुम्हारी योनि लिखी होगी, किस योनि में जन्म हुआ है। आज देख के बताना। तो अगर तुम्हारी गाय की योनि है तो तुम नॉनवेज नहीं खा पाओगे, चाहे जितना कोई खिलाए। मुसलमान घर में पैदा हुए तो भी नहीं खा पाओगे। बहुत सारे लोग हैं तो ब्राह्मण घर में पैदा हुए, नॉनवेज ना देखे तो बीमार पड़ जाए। अब हम ही को ले लो, बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ गया कि अरे भैया नॉनवेज। सावन भर बस किसी तरह समझ लो माला फेर फेर के काम चलता है।